नमस्कार। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 6 इसमें हम चर्चा कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। राउल्स लॉ, राउल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को घोलने पर, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय को घोलने पर सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक को वोयलेट कलर से लिखा है मैंने और एक को ग्रीन कलर से लिखा है। क्या कह रहा है नियम कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को घोलने पर सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक से मतलब तुलनात्मक, अवनमन यानी घटना, तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों चीजों को अलग अलग हम करते हैं। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हमने पहले मोल फ्रैक्शन वेट परसेंटेज वगैरह जो पढ़े थे उसके अंदर हमने चर्चा की है। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यदि सोल्यूट के n मोल है स्मॉल n और सोलवेंट के कैपिटल N मोल है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ऊपर सोल्यूट के लिए मोल की संख्या और नीचे सोल्यूट और सोलवेंट के मोलों की संख्या का योग। ठीक है, अब सोल्यूट द्वारा वेपर प्रेशर का अवनमन तथा सोलवेंट के वेपर प्रेशर का अनुपात वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ऊपर हमने दो चीजें लिखी हैं, क्या क्या लिखी है? एक तो लिखा है सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन और दूसरी चीज लिखी है हमने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो क्या हो गया, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दूसरी बात जो है सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन। ये आपेक्षिक अवनमन क्या होगा वेपर प्रेशर का? ये होगा सोल्यूट द्वारा वेपर प्रेशर का अवनमन, यानी किसी सोलवेंट में जब हम सोल्यूट डालें तो उसका वेपर प्रेशर कितना घटता है वो चीज, तथा सोलवेंट का वेपर प्रेशर जब सोल्यूट हमने नहीं डाला था तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन। दोबारा रिपीट करता हूँ, दो चीजें हैं यहाँ पर। हमने सोलवेंट लिया और सोलवेंट की जो भी वेपर्स बन रही है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कहलाएगा उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो कहलाएगा उसका वेपर प्रेशर। जब हम किसी सोलवेंट में सोल्यूट मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में सोलवेंट की वेपर थोड़ी सी कम बनती है, तो जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा, उसका वेपर प्रेशर का अवनमन। और आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, दोनों का अनुपात। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये P0 क्या है P0 या PO जो भी आप बोल लें, तो ये एब्रीविएशन की एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है जो अपन इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग एब्रीविएशन यूज कर रही है, हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं एब्रीविएशन को, इन्हीं लघु रूपों को यूज करने वाले हैं। थोड़ा मैं बढ़ा करके इसको बताता हूँ। यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से और सोलवेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N से अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और सोल्यूट के लिए वेट इन ग्राम को W से और सोलवेंट के लिए वेट इन ग्राम को हम W0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सोल्यूट के लिए मोलर मास को कैपिटल M से और सोलवेंट के लिए M0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और वेपर प्रेशर जो है सोल्यूट का होगा नहीं, किसका होगा, या तो सोलवेंट का होगा या फिर सॉल्यूशन का होगा। तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं P0 से, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं PS से। अब वापस हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को घोलने पर किसी सोलवेंट में सोलवेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर का अवनमन, सोल्यूट द्वारा वेपर प्रेशर का अवनमन और सोलवेंट के वेपर प्रेशर का अनुपात। तो आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू हो गया P0। P0 क्या है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर जो कि मैंने आपको बताया ज्यादा होगा। और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि निश्चित रूप से सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो P0 में से हम PS निकाल दें। ऊपर एग्जांपल के तौर पर मैंने 10 और 8 दिए हैं कि यदि P0 10 है तो PS 8 है। तो 10 में से 8 निकला तो कितना बच गया, 2
अपॉन P0 10 अगर अपन लिखेंगे, 10 अगर अपन ने माना तो 2/10 यानी कितना हो गया 5। तो वेपर प्रेशर का अपेक्षिक अवनमन इस प्रकार से हम निकालेंगे, तो P0 माइनस PS अपॉन T0। ठीक है, अतः राउल्स लॉ से जो ऊपर हमने लिखा था कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अपेक्षिक अवनमन सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर करते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राप्त हुई, और ये किसके लिए प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। यदि सॉल्यूशन अत्यंत डाइल्यूट हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी वैल्यू है n अपॉन n प्लस n, ये वैल्यू क्या रह जाएगी? ये वैल्यू रह जाएगी आपकी n अपॉन कैपिटल N। अत्यंत डाइल्यूट होने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम मात्रा में है। तो यदि नीचे की तरफ बहुत कम मात्रा में है तो यूं मान लीजिए कि जैसे सोल्यूट के n स्मॉल n का मान तो है 2 और कैपिटल N का मान है 200। तो यदि हम 2 में 200 का भाग देवें या 2 में 202 का भाग देवें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नीचे की तरफ जो सोल्यूट के n का मान है, सोल्यूट के मोल का मान है, वो हम हटा देते हैं और वैल्यू हो जाती है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, क्योंकि n का मान, स्मॉल n का मान कैपिटल N की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, नोट लगा के हमने लिखा है कि जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ का पालन करते हैं वे आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन कहलाता है। अब राउल्स लॉ का वैकल्पिक रूप ये हम करते हैं अगली स्लाइड में।